प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं 13.3 एक्सरसाइज। आई होप आपको 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली हमें लैंग्वेज को समझना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम कहानी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़ना होगा, लैंग्वेज को समझना होगा। लैंग्वेज का ही खेल है। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ जाती है तो ये मान के चलो 60 to 70% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर तो फिगर ड्रॉ करना था। यहाँ पर नॉर्मली फिगर ड्रॉ करके आपको क्या करना होगा, मेल्ट करके बस रिकास्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज को पकड़ना होगा, लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद डायरेक्टली अगर फिगर बन रहा तो फिगर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद अपने पास क्या होगा, फॉर्मूला लिख के डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, आप कहाँ पर गलती करोगे इसमें गलती करोगे आप मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सोल्व करने में। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। वहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, अपने पास कुछ कैंसिल आउट का आता है, कैंसिल आउट करना रहता है, तो वहाँ पर आप बड़े सोच समझ के करोगे। बच्चे जल्दबाजी में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं, आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। बाकी करते हैं 13.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो एक बार लैंग्वेज। ए मेटेलिक स्फीयर of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm। ये कहना चाह रहा है कि अपने पास एक स्पीयर है और स्पीयर को क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, पिघलाया जाएगा और पिघला के हमें रिकास्ट करना होगा, कोई दूसरा फिगर बनाना होगा। और वो जो दूसरा फिगर रहेगा वो क्या रहेगा, सिलेंडर टाइप का रहेगा। और उस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। एंड वो कहना चाह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। और हमें क्या बताना होगा, यहाँ पर हाइट बतानी होगी। और किसकी हाइट बतानी होगी, सिलेंडर की हाइट बतानी होगी। बता देंगे, क्या दिक्कत आ गई। ये क्या कहना चाह रहा है, एक अपने पास स्पीयर है। क्या कहना चाह रहा है बेटा कि स्पीयर है और स्पीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। आपको ये सर्कल लग रहा होगा, सर्कल है नहीं, एक्चुअल में क्या है, स्पीयर है। यहाँ पर 2D ही बना पाऊंगा, 3D आप साइड में देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास स्पीयर है और वो स्पीयर देख लो एक बार। तो स्पीयर है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर होगी। इसको मेल्ट किया जाएगा, इसको पिघलाया जाएगा और पिघलाकर क्या बनाया जाएगा, एक सिलेंडर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, एक सिलेंडर बनाया जाएगा। और उस सिलेंडर की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 6 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और सिंपली हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। मतलब हमें क्या करना होगा, एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा या करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या बताना होगा, हाइट बतानी होगी। और किसकी हाइट बतानी होगी, हमें किसकी हाइट बतानी होगी, सिलेंडर की हाइट बतानी होगी। ये तो आप ये चीज़ तो देख चुके होंगे, यहाँ पर ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का, किन दोनों का, स्पीयर एंड सिलेंडर का। क्यों, इसमें अगर अपने पास कुछ वजन है, 5 kg वजन है, तो इसको मेल्ट करके पिघला के अगर हमने सिलेंडर बनाया तो उसमें जो वजन होगा वो भी कितना होगा, 5 kg ही तो होगा। तो दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा, पता नहीं, पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। एक स्पीयर के अंदर कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। एक कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक कोण का कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक स्फीयर से कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्फीयर या हेमिस्फीयर के अंदर जो एच और आर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एच और आर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपली आप एच की जगह पर क्या पुट कर दो, आर पुट कर दो। उसके बाद क्या होगा, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। कब ऐड होंगी, जब मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस से तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 2 + 1 क्या बन जाएगा बेटा, 3 बन जाएगा। 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो ये अपने पास क्या आ चुका, ये अपने पास आ चुका 4/3 पाई आर क्यूब क्या आ चुका, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू। उसके बाद कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है हमसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस टाइप का होगा, गिलास टाइप का। गिलास का बेस क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और इंटू में एच
एच का मतलब क्या होगा यहाँ पर हाइट होगा। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। तो हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली सबसे पहले तो आप ये बताओ क्या पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के उधर कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या, मैंने अभी तक क्या सही लिख रखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या आर, यहाँ पर भी मैंने आर लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा, आर। क्या दोनों का आर इक्वल है? नहीं। आर क्या है यहाँ पर, आर जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 4.2 एंड आर विद द रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आर अलग है और यहाँ पर आर अलग है। तो यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, इसको दोनों को अलग मानना होगा। इसको मैं R1 कह दूँ तो इसको मैं क्या कह दूँ, R2। एंड R1 विद द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर की रेडियस कितनी है, 4.2। तो इसका मतलब जो R1 होगा ना वो कितना होगा बेटा, 4.2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 4.2 सेंटीमीटर होगा। और जो R2 है अपने पास, जो R2 है वो क्या है, R2 विद द रेडियस ऑफ द सिलेंडर दैट इज 6 सेंटीमीटर। और क्या है अपने पास, 6 सेंटीमीटर है। मैंने कई दफ़ा बच्चों को देखा है गलत करते हुए, आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, सेंटीमीटर में बताना होगा। 4.2 नहीं है, 4.2 सेंटीमीटर है, 6 नहीं है। R2 = 6 नहीं है, 6 सेंटीमीटर है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, यूनिट का ध्यान रखोगे। सिंपली अगर आप वैल्यू पुट करना चाहो तो क्या आ जाएगा अपने पास, 4/3 तो एज इट इज रहेगा। क्या होगा, 4/3 तो बेटा एज इट इज होगा, इंटू R1 इज 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, 4.2 सेंटीमीटर। और उसमें क्या होगा अपने पास, R1 क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। इज इक्वल टू R2 जो R2 इज 6, और 6 नहीं है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या होगा, R2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर, और इसका मतलब H हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। H तो अपने पास क्या है, H विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो H तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसको सिंपली सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा बेटा अपने पास 4/3 एज इट इज, 4/3 एज इट इज। 4.2 बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितनी टाइम्स क्या पावर है। 4.2 को क्या लिखेंगे, अगर पॉइंट को मैं हटाना चाहूँ तो 42/10। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 42/10। मल्टीप्लाई में क्या होगा, 42/10। बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स पावर है। पावर क्या 3, तो कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। सेंटीमीटर भी तो बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से आप ध्यान देना चाहोगे तो सेंटीमीटर क्यूब को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिखना चाह रहा हूँ बेटा, क्या लिखना चाह रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। क्यों, वो रीजन आपको थोड़ी देर अभी बाद में पता चल जाएगा। इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स पावर है। पावर क्या है, 2 है, तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, 6 × 6। आप यहाँ पर 36 मत लिखो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको नीचे जाएगा ना तो कैंसिल आउट होने में आप थोड़ी सी हो सकता है कि जल्दबाजी में गलत कर दो। तो 6 डायरेक्टली अपने पास क्या बन जाएगा, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42। तो 6 × 6 रहने दो। और यहाँ पर क्या अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, H होगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा अपने पास, H आएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ। इस सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मैं इसकी बातें करना चाहूँ, यहाँ पर अपने पास क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। या अब इसको कह दो ये मल्टीप्लाई, तो ये कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में। एक को ले जाओ तो एक सिंपल सी बात है, अपॉन दिस। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से यह कह सकते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब अपने पास क्या बचा, कुछ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो अपने पास क्या बचा, 4 × 14 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42। अपॉन में क्या है, 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर 1000 हो। इसको कैंसिल आउट मत करो भाई, इसको कैंसिल आउट मत करो। आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो, बट लास्ट में जहाँ पर 10 आ जाए, या 10 आ जाए, यहाँ पर जहाँ पर 0 आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे हम अपने पास जो भी आंसर होगा उतने डिजिट को छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको 1000 को तो 1000 रहने दो। 6 मल्टीप्लाई तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। 6 मल्टीप्लाई तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। और यहाँ पर क्या है अपने पास, सेंटीमीटर, तो क्या आएगा सेंटीमीटर, और इज इक्वल टू क्या होगा, H होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, H होगा। तो इसका अब कैंसिल आउट हो रहा है, 6 × 7 बाकी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो तो रहा है, यहाँ से कर तो सकते हो आपको, लेकिन 0 रहने दो भाई। मल्टीप्लाई करके डिजिट को हटाकर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो अपने पास जो आंसर आएगा, जो H की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, H इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा,
7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई क्या होगा 14, मल्टीप्लाई 14 और इंटू में सेंटीमीटर जरूर लिखोगे। यहाँ पर सेंटीमीटर भी बचा हुआ है और अपॉन में क्या आएगा अपने पास 1000 आएगा सेंटीमीटर। सिंपली यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहो तो 7 8 जा 56, 7 8 56, तो 5 क्या किया बेटा कैरी किया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, कितना आएगा 19, मल्टीप्लाई में कितना आ चुका 14 और अपॉन में क्या होगा 1000 होगा और सेंटीमीटर होगा। क्या आएगा अपने पास है, क्या आ जाएगा बेटा 196 मल्टीप्लाई 14 अपॉन क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2744, क्या आ जाएगा अपने पास 2744 अपॉन में 1000। शायद हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख दूं, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, शायद हो सकता है कि आपको ये आ जाएगा। तो h इजिकल टू कितना आ चुका अपने पास 196 मल्टीप्लाई 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2744 अपॉन 1000। और इसमें जो है ना आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस आंसर को यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो अपने पास जैसे ही यहाँ पर अपने पास 3 नीचे 0 है, 3 0 का मतलब क्या होगा 1000 है, तो 3 डिजिट को छोड़कर क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो जो अपने पास जो h की वैल्यू होगी ना, जो अपने पास h की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.744 और क्या है अपने पास सेंटीमीटर है। और आपके आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करना चाहो, आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पर क्या है बेटा यहीं पर छोड़ रखा होगा 2.74 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगी, और किस हाइट आ जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। रिक्वायर्ड हाइट अपने पास क्या होगा 2.74 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, स्टेटमेंट पढ़ो, मेटालिक स्फीयर्स, आपके पास स्फीयर नहीं है, आपके पास स्फीयर्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, रेडियाई क्या रहता है पेलुरल रहेगा, किसका पेलुरल रहेगा रेडियस का पेलुरल रहेगा। तो मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। उन तीनों स्फीयर को क्या कर दिया गया पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, जिसकी एक की रेडियस क्या 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी और तीसरे की स्फीयर की क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। उन तीनों स्फीयर को क्या कर दिया गया पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया। और उसके बाद क्या कहना चाहे आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, और उन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बना दिया। उन तीनों स्फीयर को पिघलाकर क्या बना दिया एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो सॉलिड स्फीयर होगा फाइंड द मतलब बना दिया गया सॉलिड स्फीयर बना दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब हमें क्या बताना होगा जो तीनों को पिघलाकर जो बड़ा स्फीयर बना है ना उसकी रेडियस बतानी होगी। तीनों जो छोटे छोटे अपने पास, एक की 6 सेंटीमीटर रेडियस थी, दूसरे की 8 सेंटीमीटर रेडियस है और तीसरे की क्या है 10 सेंटीमीटर रेडियस है। बट अब हमें क्या बताना होगा जो रिजल्टिंग स्फीयर है, जो इनको पिघलाकर तीनों को पिघलाकर एक बड़ा अपने पास क्या बन चुका स्फीयर बन चुका, उसकी रेडियस को हमें क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है बेटा अपने पास एक स्फीयर है, एक की रेडियस जो होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। दूसरे की कहना चाह रहा है कि दूसरे रेडियस की जो दूसरे स्फीयर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, और तीसरा इन दोनों से बड़ा होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। और इन तीनों को पिघलाकर मेल्ट करके हमें क्या बनाना होगा एक बड़ा स्फीयर बनाना होगा, और उस बड़े स्फीयर की रेडियस हमें क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ कैपिटल R मान लेता हूँ। ये अपने पास कोई भी 3 स्फीयर है, इन तीनों स्फीयर को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके मतलब पिघलाकर हमने क्या बना दिया एक बड़ा क्या बना दिया स्फीयर बना दिया, और उस स्फीयर की रेडियस को हमें क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। तो क्या दिक्कत आ गई बता दो। यहाँ पर आप ये क्या कह सकते हो इसका भी वॉल्यूम रहेगा, इसका भी वॉल्यूम होगा, तो इसका भी क्या होगा वॉल्यूम होगा, और इसका भी क्या होगा वॉल्यूम ही होगा। तो यहाँ पर मेल्ट किया गया पिघलाया गया, पेंट नहीं किया गया आपकी बार, कभी सरफेस एरिया निकाल दो, आपकी बार क्या किया गया मेल्ट किया गया। और मेल्ट का मतलब क्या रहेगा पिघलाना रहेगा, और पिघलाएंगे तो सिंपल सी बात है किसकी बात हो रही है यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ, इसको थर्ड मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ रिक्वायर्ड स्फीयर मान लिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर।
इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस कम रहेगा को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, और इन तीनों को पिघलाकर अगर मैं प्लस कर दूँ, कहने का मतलब तीनों को पिघलाकर एक नया स्फीयर बना दूँ तो उसका भी तो वॉल्यूम क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर। अब अपने पास वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों के तीनों को अगर पिघलाकर सम कर दिया जाए तो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड जो अपने पास आएगा, जो बनकर जो एक नया बनाएंगे वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों के इक्वल होगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। इसमें भी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें भी क्या होगा वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें भी वॉल्यूम किसका होगा, रिक्वायर्ड स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वही सेम 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या सही लिखा, नहीं, क्यों, क्योंकि आर तीनों की अलग अलग है। आर तीनों की क्या है बेटा, अलग अलग है। आर तीनों की क्या मतलब, इन तीनों की तो है ही, उसकी भी आर अलग है, उसकी तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक को तो R1 मान लो, एक को R2 मान लिया जाए, और एक को क्या मान लिया जाए R3, और उस रेडियस का हम क्या मान चुके, उस रिक्वायर्ड स्फीयर को हम क्या मान चुके, कैपिटल R मान चुके। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास R आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली यहाँ पर 4/3 पाई यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी रहेगा, 4/3 पाई यहाँ पर भी रहेगा। तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँ, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया जाए, 4/3 पाई को क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास है R1 क्यूब प्लस में यहाँ पर 4/3 कॉमन आ चुका, 4/3 पाई कॉमन आ चुका, तो क्या होगा R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई क्या आ चुका, कॉमन आ चुका। तो यहाँ पर क्या होगा R3 क्यूब, और इजिकल टू में क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक चीज बताओ ना, 4/3 यहाँ पर भी है और 4/3 यहाँ पर भी है, और बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन। या आप ये कह सकते हो 3 डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। आप ये कह दो कि 4/3 से तो 4/3 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। पाई मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, पाई मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो पाई से पाई भी क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट होगा। अपने पास यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या है, अगर आप R1 की बातें करना चाहो तो R1 कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं है 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही है, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर में है। तो जो R1 होगा वो क्या होगा, अपने पास 6 सेंटीमीटर होगा। R2 कितना होगा 8 सेंटीमीटर, 8 नहीं है भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। R2 8 नहीं है, R2 8 सेंटीमीटर है। R3 क्या होगा, R3 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो R3 क्या आ जाएगा, अपने पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपली हमें R1 R2 R3 की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। तो R1 क्या होगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या होगा 6 सेंटीमीटर होल क्यूब, प्लस R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होल क्यूब, प्लस R3 इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर होल क्यूब, और इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास R क्यूब, क्योंकि R तो हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। R तो क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा। अब ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए आपको। अगर क्यूब नहीं पता तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे और सोल्व कर दोगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आप क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे। तो 6 क्यूब कितना होगा 216, और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 6 की पावर 3 क्या है 216, और सेंटीमीटर क्यूब भी तो होगा, सेंटीमीटर क्यूब, प्लस 8 क्यूब 516 या 516 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस में कितना होगा 10 क्यूब कितना होगा 1000, और सेंटीमीटर क्यूब, और इजिकल टू में कितना होगा R क्यूब, इजिकल टू में क्या होगा R क्यूब होगा। तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे ना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 71728 सेंटीमीटर क्यूब, और इजिकल टू क्या होगा R क्यूब, इजिकल टू क्या होगा बेटा R क्यूब होगा। तो आप एक चीज बता दो ना, किसका क्यूब होगा 12 क्यूब, क्या होगा ये 12 क्यूब। तो क्या मैं इसको यहाँ पर इधर लिख दूँ या इधर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो फिलहाल तो 12 सेंटीमीटर क्यूब, और इजिकल टू में कितना होगा अपने पास R क्यूब होगा, इजिकल टू में क्या होगा अपने पास R क्यूब होगा। तो 12 सेंटीमीटर, 12 का क्यूब क्या होगा 1728। अगर नहीं पता तो आप सिंपली जो है ना यहाँ पर इसको सोल्व करके चेक कर सकते हो। R क्यूब से क्यूब क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, क्यूब से क्यूब क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब जो अपने पास जो R की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास, R इज इक्वल टू R नोट 13, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जो 3 स्फीयर को पिघलाकर मेल्ट करके, 3 स्फीयर को मेल्ट करके या पिघलाकर जो हमने बड़ा क्या बनाया था, स्फीयर बनाया था, उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि एक 20 मीटर डीप वेल, गहरा कितना है 20 मीटर, और उसकी जो डायमीटर रहेगी वो कितनी होगी 7। तो सिंपल सी बात है, रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। 7 मीटर इज डग, उसको खोदा गया, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड। अर्थ का मतलब यहाँ पर मिट्टी से है, अर्थ का मतलब धरती से नहीं है, जो हमने जो कुएं को खोदा उसके बाहर मतलब उसके अंदर से जो मिट्टी निकाली उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, मतलब जो खोदा गया, मतलब कुएं को खोदा गया और बाहर मिट्टी निकाली गई, इज इवनली स्प्रेड, और उसको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, फैला दिया गया। तो इज इवनली स्प्रेड आउट, मतलब आउट मतलब बाहर फैला दिया गया, टू फॉर्म। फॉर्म और फ्रॉम का मतलब मैं आपको डिफरेंस पहले बता चुका। तो फॉर्म मतलब बना दिया गया, क्या बना दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी वो 22 मीटर होगी, और जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 14 मीटर होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब हमें क्या बताना होगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी होगी। क्या कहना चाह रहा है, एक कुआं है और एक मतलब वेल है, और वेल को हमें यहाँ पर क्या किया गया, खोदा गया, इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी बता रखी है, हाइट बता रखी 20 मीटर। हाइट कितनी होगी इसकी, 20 मीटर होगी, 20 मीटर। और इसकी जो रेडियस है वो कितना होगा, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। हाँ बिल्कुल मीटर में है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, यूनिट आपके पास सेंटीमीटर में नहीं है। तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी, 3.5 मीटर। क्यों होगी, रीजन आपको कई दफ़ा पहले भी बता चुका, अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो अपने पास डायमीटर है ना वो कितना बता रखा है, 7 मीटर बता रखा है। क्या बता रखा है, 7 मीटर। और डायमीटर का अगर हाफ कर दो तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो d/2 इज इक्वल टू 7/2 कितना होगा, 3.5 मीटर। और d/2 कितना होता है, d/2 क्या होता है, r। क्या होगा, r। हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो d/2 इज इक्वल टू क्या होगा, r, मतलब रेडियस जो कि कितना होगा, 3.5 मीटर होगा। कितना होगा, r इज इक्वल टू कितना होगा, 3.5 मीटर होगा। और हाँ 20 मीटर, हाँ ठीक है। और इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई ना, उससे हमने क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। और जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, क्यूबॉइड टाइप का रहेगा। किस टाइप का रहेगा बेटा, क्यूबॉइड टाइप का रहेगा। तो सिंपली यहाँ पर इस टाइप से आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक प्लेटफॉर्म रहेगा। इसके जो ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है यहाँ पर भाई, इस साइड से रहेगा ये। तो ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा ये क्या रहेगा, अपने पास क्यूबॉइड टाइप का रहेगा। इसकी लेंथ कितनी बता रखी है, लेंथ 22 मीटर, 22 मीटर। और जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, 14 मीटर। चौड़ाई जो है वो कितनी है, 14 मीटर। तो सिंपली अब हमें क्या बताना होगा, इसकी हाइट बतानी होगी। क्या बताना होगा, अब हमें हाइट बतानी होगी, क्योंकि ये इसका बेस है। ये क्या बेटा, इसका बेस रहेगा। तो सिंपल सी बात, ये क्या होगा, टॉप होगा, अपर का पार्ट होगा। तो इसका मतलब ये अपर का पार्ट होगा। तो ये जो अपने पास रहेगी ना, ये हाइट रहेगी। ये क्या होगी, हाइट होगी। ये क्या होगी, हाइट होगी। ये हाइट को हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। इस हाइट को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपल सी बात है, एक तो ये चीज़ बता दो कि जो दोनों का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा। जो दोनों का वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो मिट्टी हमने कुएं से निकाली ना, उसी से तो क्या बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया। जो मिट्टी हमने कुएं से निकाली, वेल से निकाली, उसी का तो हमने क्या बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ ब्रेथ बता रखी, सिंपली हमें क्या बताना होगा, हाइट बतानी होगी। तो इसका मतलब मैं क्या यहाँ पर कह दूँ, वॉल्यूम ऑफ वेल कह सकते हो आप, वेल कह दो, या फिर ब्रैकेट में क्या कह दो आप, सिलेंडर कह दो, क्योंकि वेल किस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का है। इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। और सिंपल सी बात, इस प्लेटफॉर्म के ब्रैकेट में क्या लिख दो, इस प्लेटफॉर्म के ब्रैकेट में क्या लिख दो, क्यूबॉइड। क्या होगा, ये किस टाइप का रहेगा, क्यूबॉइड टाइप का रहेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ वेल में सिलेंडर क्या होगा, πr²h। क्या होगा, πr²h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म मतलब क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्यूबॉइड
का बेस जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होगा, हाइट, और हाइट क्या हमारे पास एच है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, क्या मैंने सही लिखा, अभी तो चेक करना होगा एक बार क्या ये सही है। चेक करते हैं, चेक करते हैं। आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर नहीं है, तो आर का तो फंडा ही नहीं है। इसके बाद एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर क्या होगा, एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और यहाँ पर जो एच होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, या यू कैन से क्यूबॉइड। तो यहाँ पर जो एच होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड, और यहाँ पर जो एच क्यूबॉइड नहीं होगा, एच विद द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, और यहाँ पर जो एच होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या यहाँ पर H1 की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है। H1 की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको H1 और H2 नाम देना चाहूँ तो दिस इज H1 एंड दिस इज H2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अपने पास जो H1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। H1 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 20 होगी। 20 नहीं होगी, 20 मीटर होगी। क्या होगी, 20 मीटर होगी। तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 20 मीटर आ जाएगी। अब H2 तो आपको, H2 तो क्या है, H2 विद द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ये तो आपको क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। सिंपली आप वैल्यू को पुट कर दो, और वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पर पाई, पाई इज व्हाट, पाई इज 22/7। आर, आर इज व्हाट, आर, आर विद द रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज 3.5। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, 3.5 का स्क्वायर नहीं होगा, 3.5 मीटर का होल स्क्वायर होगा। बार बार में जहाँ पर मैं बच्चे गलती कर रहे हैं ना, वही चीज़ आपको नोट डाउन करवाता जा रहा हूँ। ये चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर नहीं होगा, 3.5 मीटर का स्क्वायर होगा। तो इसका H1, H1 इज द हाइट, जो कि क्या है अपने पास 20 मीटर है। H1 क्या है, 20 मीटर है, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू को पुट किया, आर की वैल्यू को पुट किया, और एच की वैल्यू को पुट कर चुके। एल, एल इज वाट 22 मीटर, 22 मीटर मल्टीप्लाई बी, बी इज 14 मीटर, 14 मीटर। एंड H2 तो हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। H2 तो क्या करना होगा बेटा, सिंपली फाइंड आउट करना होगा। और इसको फाइंड आप सोल्व करेंगे तो एक चीज़ बताओ ना, यहाँ पर इसको सोल्व करें तो 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 को क्या लिखेंगे, 3.5 को क्या लिखेंगे, 35/10। अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो सिंपल सी बात है, नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 7 जा और 5 2 जा। तो इसका मतलब अगर मैं 3.5 को क्या लिख दूं, 7/2, और 7/2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या होगा, 7/2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 7/2। और मीटर है तो सिंपल सी बात है, मीटर का भी तो स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में क्या है, 20 मीटर इज इक्वल टू क्या है, 22 मल्टीप्लाई 14, 22 मल्टीप्लाई क्या है 14, और मीटर इंटू मीटर कितना होगा, मीटर इंटू मीटर, क्योंकि सिंपल सी बात है बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। कब ऐड होंगी, जब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और इंटू में कितना बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब एक चीज़ बताओ ना भाई, मीटर स्क्वायर से क्या मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, मीटर स्क्वायर से क्या मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बिल्कुल कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो अपने पास सिंपली इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा, हाँ 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 2 11 जा, तो 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 बाई कितना होगा 2 और बाई 2। अभी इसको और भी कैंसिल आउट कर सकते हो आप, अगर कैंसिल आउट करना चाहो तो यहाँ पर कितना होगा 2 10 जा 20 या 10 2 जा 20, एक ही बात है। तो 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई में कितना है 10, और इंटू में क्या है अपने पास, मीटर भी तो बचा हुआ है, मीटर भी तो बचा हुआ है। 22 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, क्योंकि बीच में किसका साइन है बेटा, इक्वल टू का साइन है। मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू की तरह कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में 22 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और इजिकल टू क्या होगा अपने पास, H2 होगा। यहाँ पर अपने पास मीटर स्क्वायर था, अब वो तो कैंसिल आउट हो चुका, अब वो नहीं आएगा। अब इसको सिंपली अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, तो 5/2 मीटर अपने पास जो H2 की वैल्यू आ चुकी है, जो H2 होगा वो कितना होगा, 5/2 मीटर होगा। कुछ बच्चे इसको 5/2 लिखेंगे। H2 इज इक्वल टू, वो यहाँ पर मीटर और यहाँ पर मीटर पुट नहीं करते, मीटर को कहीं कैंसिल आउट नहीं करते, डायरेक्टली वो आंसर निकाल देंगे। H2 क्या होगा 5/2, क्या होगा भाई 5/2 मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, क्या होगा
तो इसका मतलब अपने पास जो H2 आएगा वो क्या आएगा 5/2 मीटर आएगा। तो दिस इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। मतलब जो मिट्टी हमने कुएं से निकाली थी और उसको जो स्प्रेड किया गया था, जो बिछाया गया था क्यूबॉइड टाइप में, तो वो जो ऊंची उठी होगी वो कितनी ऊंची उठी होगी 2.5 मीटर, या यू कैन से 5/2 मीटर। तो ये अपना आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम मैं पहले ही बना चुका, थोड़ा सा इसमें डायग्राम में हो सकता है कि आपको पता ना चले, लेकिन जो साइड में जो आपके पास फिगर है आप उसमें चेक कर सकते हो, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसमें समझने की कोशिश करना, बट आपको ध्यान क्या रखना होगा, ए डायग्राम रखना होगा। क्या कहना चाह रही है फोर्थ क्वेश्चन, ए वेल ऑफ डायमीटर। सेम क्वेश्चन है, पिछली बार क्या किया गया था, क्यूबॉइड मतलब बनाया गया था, जो मिट्टी निकाली गई थी कुएं से उसे क्यूबॉइड बनाया गया था। अब की बार क्या कहना चाह रहा है, अब की बार वो स्प्रेड करेगा, मतलब मिट्टी को फैलाएगा, बट किस साइड में फैलाएगा, कुएं के चारों तरफ फैलाएगा, कुएं के चारों तरफ। और चारों तरफ एक टाइप से क्या बनाएगा, वो रिंग बनाएगा। ये चीज़ आपने रिंग का तो पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसके माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करना। क्या कहना चाह रहा है, ए वेल ऑफ डायमीटर, एक कुआं है और उस कुएं की जो डायमीटर है वो कितना 3 मीटर है। तो सिंपल सी बात, रेडियस क्या होगी, हाफ होगी। एक कुआं है और उसकी जो डायमीटर अगर 3 है तो उसकी रेडियस क्या बन जाएगी, 1.5 मीटर बन जाएगी। इस जग वो खोदा जगह है और कितना गहरा खोदा गया, डीप 14 मीटर डीप, और उसको कितना खोदा गया 14 मीटर डीप, मतलब 14 मीटर गहरा खोदा गया। तो सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ वेल कह दो या हाइट ऑफ सिलेंडर कह दो, बात एक ही है, जो कि कितना होगा 14 मीटर होगा। उसके बाद कह रहा कि अर्थ टेकन आउट। अब अर्थ का मतलब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अर्थ का मतलब यहाँ पर धरती से नहीं है, मतलब मिट्टी से। अब की बार हमें क्या कर दिया गया, इस वेल से, इस कुएं से हमने क्या निकाल लिया, मिट्टी को निकाल लिया। The earth taken out of it has been spread evenly all around it. उस मिट्टी को निकालकर हमने क्या कर दिया गया, उस मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया गया। और किसके चारों तरफ फैला दिया गया, कुएं के चारों तरफ फैला दिया गया। और एक सर्कुलर रिंग, और हमने क्या बना दिया, एक सर्कुलर रिंग टाइप का बना चुका है, यहाँ पर ये जो बना रखा है सर्कुलर रिंग बना चुके हैं हम, और विथ 4 मीटर। और इसकी जो विथ होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी, ये जो है ये किसके विथ है, सर्कुलर रिंग की है, जो कि कितनी 4 मीटर है। और अगर मैं ये किसका बेस है, अगर ये सर्कल की बातें करना चाहूँ, अंदर वाले सर्कल की बातें करना चाहूँ, तो क्या होगा, बेस होगा, किसका बेस होगा, वेल का, कुएं का, सिलेंडर का। तो इसका मतलब ये जो अपने पास ये अंदर वाला सर्कल है, ये जो अंदर वाला सर्कल, और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये क्या अपने पास बाहर वाला सर्कल है। तो इसका मतलब इस डॉटेड को मतलब यहाँ से मैं बता भी दूँ तो ये क्या होगा अपने पास बाहर वाला आउटर सर्कल होगा। क्या होगा, ये अपने पास आउटर सर्कल होगा। तो ये जो रिंग है ना अपने पास, ये रिंग है, इसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ, जिसकी विथ कितनी 4 मीटर है। तो हमने क्या फैला दिया गया, इसमें मिट्टी को फैला दिया गया। तो विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और हमने क्या बना दिया, कि एम्बैंकमेंट टाइप का बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हमें क्या बताना होगा, यहाँ पर हाइट बतानी होगी, किसकी हाइट बतानी होगी, एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी होगी, एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी होगी। तो क्या इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा, इस ब्लैक वाले को नहीं, ब्लैक वाला तो यही है। अगर आप इसको 3D में एज्यूम करना चाहो तो यही है सेम ब्लैक वाला। तो इसका मतलब इसका वेल का, या मतलब कुएं का, सिलेंडर का, और ये एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई ना, उसी से तो क्या बना मेरे भाई, एम्बैंकमेंट बना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास, मैं यहाँ से कह दूँ वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्या होगा अपने पास, वेल। और वेल को क्या कह दो, सिलेंडर भी कह दो, एक ही तो बात है। और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल का वॉल्यूम क्या होगा, वेल किस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h। क्या होगा बेटा यहाँ पर, πr²h इज इक्वल टू, ये चीज आपको समझनी होगी। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे जनरली यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या समझना होगा कि 9th क्लास में जो आपने किया था उस चीज को समझना होगा। आपने एरिया ऑफ रिंग किया होगा, आपने क्या निकाला होगा, एरिया निकाला होगा। और किसका एरिया निकाला होगा, रिंग का एरिया निकाला होगा। तो इसका मतलब एक चीज बताओ ना, पहले बाहर वाला क्या है, सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², क्योंकि मैं इसको आर को क्या ले रहा हूँ, कैपिटल आर ले रहा हूँ। और ये छोटा आर होगा, ये क्या होगा अपने पास, छोटा आर होगा। तो इस अंदर वाले को मैं माइनस कर दूं, इस अंदर वाले को मैं क्या कर दूं,
माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा अपने पास माइनस क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मैं डॉटेड रीजन का, डॉटेड कह सकते हो, शेडेड रीजन कह सकते हो आप। इसका हम क्या निकाल चुके एरिया, जो कि कितना होगा पाई। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो इसका मतलब पाई कॉमन आ चुका, तो यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर होगा। ये अपने पास क्या आ चुका भाई एरिया ऑफ रिंग। क्या आ चुका ये एरिया ऑफ रिंग। और जो एम्बैंकमेंट का जो बेस है ना, एम्बैंकमेंट का जो बेस है वो यही तो है। और इसके ऊपर मैंने मिट्टी डालने स्टार्ट कर दी। इसके ऊपर मैंने क्या डालना स्टार्ट कर दिया, मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो का मतलब फॉर्मूले वाली वीडियो, वॉल्यूम वाली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी तो आप तुरंत बता दोगे यहाँ पर क्या होगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज को। वॉल्यूम क्या होगा एरिया ऑफ बेस, और इंटू में क्या होगा हाइट। इंटू में क्या होगा बेटा हाइट होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस, और बेस का एरिया, क्योंकि बेस एम्बैंकमेंट का बेस कैसा है सर्कुलर रिंग टाइप का, जो कि कितना होगा अपने पास कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। ये एम्बैंकमेंट है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और मल्टीप्लाई में क्या होगा हाइट। तो इसका मतलब अपने पास जो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम, एम्बैंकमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। थोड़ा सा नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ बेस। किसका बेस है एम्बैंकमेंट का, किस टाइप का है सर्कुलर रिंग टाइप का है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगा अपने पास एच होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका होगा ब्रैकेट पाई और यहाँ पर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच विद द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो अभी चेक करते हैं क्या सही किया गलत किया, चेक करते हैं सही किया गलत किया। एच यहां पर भी है, एच यहां पर भी है। ये जो एच है वो क्या है हाइट ऑफ द वेल। हाइट कह सकते हो, डीप कह सकते हो, गहरा कह सकते हो, सिंपल सी बात है। यहां पर क्या है गहराई है। या एच क्या होगा अपने पास सिलेंडर की हाइट होगी, या फिर क्या होगा डीप होगा। तो इसका मतलब एच बी द 14 मीटर। तो इसका मतलब जो एच की वैल्यू आएगी, एच अपने पास कितना आ चुका है यहाँ पर जो H1 कह दो, बल्कि इसको H1 कितना आ चुका 14 मीटर आ चुका। 14 मत लिख देना, क्या आ चुका 14 मीटर। तो इसका मतलब H1 आ चुका। एंड H2 तो हमें क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। H2 तो हमें क्या करना होगा भाई फाइंड आउट करना होगा H2 तो सिंपल। अब एक चीज बता दो आपको, जो R और यहां पर भी R है बिल्कुल, ये जो R रहेगा और ये जो R होगा क्या सेम होगा। ये जो R और R है, जो स्मॉल r है क्या वो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्योंकि ये जो अंदर वाला R है पाई आर स्क्वायर एच, ये भी R की बात हो रही है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और इस R का मतलब ये भी क्या होगा अपने पास अंदर वाला R होगा। तो इन दोनों की जगह जो अपने पास R आएगा ना वो कितना आएगा R इज इक्वल टू 1.5 मीटर आएगा। जो R होगा वो कितना आएगा 1.5 मीटर। अब कैपिटल R क्या आ चुका मेरे भाई, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा 5.5 मीटर। क्या लिखा मैंने 5.5 मीटर। जो R होगा वो बड़े वाला R होगा, मतलब आउटर सर्कल की रेडियस होगी। आउटर सर्कल की रेडियस होगी तो इसका मतलब ये कितना है 1.5। मतलब इनर जो अपने पास इनर रेडियस है, मतलब जो वेल का मतलब क्या है कुएं की जो रेडियस वो कितनी है 1.5 है। और वो जो एम्बैंकमेंट की जो चौड़ाई है जो विड्थ है वो कितना है 4 है। तो 1.5 प्लस 4 कितना बन चुका, अगर मैं इसकी बातें करना चाहूँ 1.5 प्लस 4 कितना बन चुका 5.5। तो यहाँ पर R जो होगा वो अपने पास क्या होगा 5.5 मीटर होगा। अब तो वैल्यू आ चुकी है आपकी सभी की, आप डायरेक्टली कर ही सकते हो इसको सोल्व। क्या पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल पाई से पाई क्या हो सकता है कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो पाई से पाई क्या होगा कैंसिल आउट होगा। R विद द रेडियस ऑफ वेल, तो यहाँ पर ये R है और ये भी क्या R, और R की वैल्यू क्या 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास H1 भी तो है और H1 कितना है 14 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास R की वैल्यू क्या है 5.5 मीटर और उसका क्या होगा स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू क्या है
R2 कितना है, वही 1.5 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर। और इंटू H2 तो हमें क्या करना होगा भाई, फाइंड आउट करना होगा। H2 तो क्या करना होगा यहाँ पर, हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपली आप इसको सोल्व करना चाहो तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 क्या लिख सकते हैं, 15/10। और सिंपली कैंसिल आउट करना चाहो 5 2 जा 5 3 जा, तो इसका मतलब क्या होगा 3/2। और कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स पावर है। तो यहाँ पर क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। और यहाँ पर मीटर है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर। और एक चीज़ बता दो ना, डायरेक्टली इसको लिख ही दूंगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में क्या कर दो 14। और यहाँ से मैंने क्यों मिटाया इसको, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर है, तो सिंपल सी बात है क्या बन चुका होगा, यहाँ पर मीटर क्यूब बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा, मीटर क्यूब इज इक्वल टू। इसको सोल्व करते हैं, इसके दो तरीके सोल्व करने के। एक तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। उससे सोल्व करना चाहो तो उससे सोल्व कर दो। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है, जिस नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, जिस नंबर के लास्ट में क्या आ जाए 5 आ जाए, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ 15 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25। और ये जो नंबर है ना अपने पास 10 डिजिट है, इसमें एक ऐड कर दो, या कह सकते हो कि नेक्स्ट नंबर ले लो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 और नेक्स्ट क्या 2, तो 1 2 जा 2, या 2 1 जा 2 1 जा कह दो, तो 2 1 जा 2, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। जैसे अगर मैं कह दूँ 35 का स्क्वायर बताओ, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने पास कितना आ चुका 5.5, तो अगर मैं 5.5 पॉइंट को तो मैं बाद में लगा दूंगा, पहले तो मैं 55 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 स्क्वायर कितना होगा 25। और 5 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, तो 5 6 जा 30, क्या आएगा 5 6 जा 30। और एक चीज़ बताओ ना, यहाँ पर पॉइंट है तो सिंपल सी बात है 30 के बाद भी क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ चुका होगा 30.25 मीटर स्क्वायर। मतलब 5.5 का स्क्वायर तो अपने पास ये आ चुका होगा, और मीटर का स्क्वायर भी तो होगा मीटर स्क्वायर, माइनस सिंपली 1.5 निकालना, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब क्या होगा 2.25 और क्या होगा मीटर स्क्वायर। और इंटू में क्या है अपने पास H2 है, इंटू में क्या है H2। अच्छा इसको सोल्व करना चाहो तो आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे अगर मैं कह दूँ 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 7 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 8, तो 7 8 जा 56। जैसे कहते हैं 95 का बताओ क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर तो क्या होगा 25, और 9 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 10, 9 10 जा 10 9 जा 90, तो सिंपल सी बात है क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास या तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर दो, a माइनस बी ए प्लस बी, या डायरेक्टली अब इससे अगर ये पता है आपको तो डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर सकते हो, आसान ये रहेगा इस क्वेश्चन में। तो अब अपने पास क्या होगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल, 2 7 जा, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7/2, और यहाँ पर क्या अपने पास मीटर क्यूब है। और इस मीटर क्यूब को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो आपको कोई दुख तकलीफ दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीटर क्यूब क्या आ चुका मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। 30.25 माइनस 2.25 कितना होगा 28 मीटर स्क्वायर, और इंटू में क्या है अपने पास H2। और यही तो बता रहा था मैं आपको थोड़ी देर पहले, m स्क्वायर से m स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो चुका कैंसिल आउट हो चुका। हमें H2 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए H2 की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सी बात है 28 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा भाई डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 7/2, और मल्टीप्लाई में कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सॉरी 28 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, और इंटू में क्या है अपने पास मीटर, और इजिकल टू में क्या है H2 विद द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इसको सिंपली मतलब कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 7 4 जा 28, कुछ कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अपने पास जो H2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 9/4 2 जा 8, तो H2 की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी 9/8 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये अपना क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, तो ये अपना क्या होगा आंसर होगा H2 विद द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट।
जो उसके चारों तरफ, जो कुएं के चारों तरफ रहा होगा वो अपने पास क्या रहा होगा, एम्बैंकमेंट बना होगा, और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, 9/8 होगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना चाह रहा है बेटा, 5th क्वेश्चन। ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक अपने पास कंटेनर है और वो जो कंटेनर की शेप है वो कैसी, सिलेंड्रिकल टाइप की है, और उसका डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। d/2 इज इक्वल टू r, मतलब डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। और किसका भरा हुआ है, आइसक्रीम का भरा हुआ है। तो ये फिगर बना ही रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, और आइसक्रीम भरी जाएगी किसी ना किसी के द्वारा इनटू कोन्स, और किस में भरी जाएगी, कोन में भरी जाएगी। तो ये कोन जो फिगर रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, बर्थडे कैप टाइप का, और आइसक्रीम आपने खाई भी होगी, और इसके ऊपर भी क्या बना होगा, उसके ऊपर क्या बना होगा, एक हेमिस्फीयर बना होगा। तो कहना चाह रहा है कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, कोन नहीं है यहाँ पर, क्या है, कोन्स है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कोन्स की बात हो रही है, मतलब आइसक्रीम की बात हो रही है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, और उन जो कोन की जो हाइट रहेगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ये कोन की जो हाइट रहेगी वो क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद ये कहना चाह रहा है एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और सिंपल सी बात है, इसकी डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके ऊपर, टॉप के ऊपर जो बना होगा वो क्या बना होगा, हेमिस्फेरिकल बना होगा, मतलब हेमिस्फेयर बना होगा। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बच्चे जनरली क्या करते हैं, लैंग्वेज को पढ़कर फिगर ही गलत बना देते हैं। तो आपको लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी होगी। अगर लैंग्वेज समझ आ जाती है तो आपका 80% क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है, 70 to 80% तो वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, जो इसके टॉप के कोन के जो टॉप पर होगा वो क्या होगा, एक हेमिस्फेरिकल टाइप रहेगी, हेमिस्फेयर बना होगा। और फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, इससे ऐसे ऐसे कोन या ऐसे ऐसे आइसक्रीम इससे निकाल कर कितनी भरी जाएंगी, तो वो हमें बताना होगा। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले तो जो मैथ्स की लैंग्वेज की अगर मैं बातें करना चाहूँ तो जो हमसे पूछना चाहता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, लेट द टोटल नंबर ऑफ कोन्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ कोन्स, तो कितना होगा अपने पास, x होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से आपको एक चीज बताना चाहूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या मैं गलत लिख पाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ दिस, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ गए होंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पर अगर मैं यही सेम चीज लिख भी दूँ, x मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये जो आइसक्रीम है ना, ये बनी हुई किससे है, कोन प्लस हेमिस्फीयर से। कोन जो नीचे वाला पार्ट रहेगा और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, हेमिस्फीयर टाइप का। तो ये किससे बनी हुई है, कोन प्लस हेमिस्फीयर से बनी हुई है। तो तब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और ये इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर अपने सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, ये चीज आपको समझना होगा। ये इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ऐसी ऐसी आइसक्रीम अपने पास कितनी है, x है, और इनका वॉल्यूम जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। अगर मैं इतनी मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 वो अभी तो नहीं पता, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। अगर उतनी आइसक्रीम जितनी ये है उनमें डाल दो तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, x वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r³ 2/3 पाई r³ इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है,
पाई आर स्क्वायर एच। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या सही लिखा? चेक करते हैं। आर और आर यहाँ पर है, तो ये क्या है? रेडियस ऑफ कोन, और ये क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा? आप इनको दोनों को R1 कह दो। तो इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा अपने पास? R1 बी द रेडियस ऑफ कोन, R1 बी द रेडियस ऑफ कोन। और लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या होगा? R1 बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं R2 की बातें करना चाहूँ तो R2 क्या होगा अपने पास? R2 बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, R2 बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आते हैं H के ऊपर। ये भी H है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या है? H है। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों की हाइट क्या अलग है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर H1 कह दो, तो यहाँ पर क्या कह दो? H2 कह दो। तो H1 बी द हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास? यहाँ पर क्या होगा? H1 बी द हाइट ऑफ कोन। और H2 क्या होगा यहाँ पर? H2 बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो H2 होगा वो क्या होगा? H2 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। सिंपली अब आपको वैल्यू पुट करनी होगी। बस बच्चों को जो कंफ्यूजन रहता है ना वो इसी लाइन में कंफ्यूजन रहता है। बाद में तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करके डायरेक्टली क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर x, यहाँ पर क्या होगा अपने पास? x। क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल कॉमन आ सकता है। 1/3 यहाँ पर भी है और 1/3 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब एक तो क्या है? कॉमन आएगा 1/3। पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी, तो एक कॉमन क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर तो यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? R1 स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा होगा अपने पास? 1/3 बार आ चुका, पाई बार आ चुका, R1 स्क्वायर बार आ चुका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बचा होगा बेटा? H1 बचा होगा। प्लस में 1/3 बाहर आ चुका तो 2 पाई बाहर आ चुका। R1 क्यूब है, R1 क्यूब को क्या लिखोगे आप? R1 क्यूब को क्या लिखोगे? R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में R1, और R1 स्क्वायर क्या आ चुका अपने पास? बाहर आ चुका। तो क्या बचा होगा? R1 बचा होगा, R1। और इज इक्वल टू में क्या होगा? पाई इंटू में R2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा अपने पास? H2 होगा। पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल आउट। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल आउट, क्योंकि पाई मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। अब वैल्यू को पुट करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा? x मल्टीप्लाई 1/3 एंड R1 बी द रेडियस ऑफ कोन या हेमिस्फीयर। तो जो कोन या हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। तो R1 का स्क्वायर है, तो R1 की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। H1 बी द हाइट ऑफ कोन, दैट इज 12। क्या होगा अपने पास? 12 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 प्लस में 2 मल्टीप्लाई R1 विद द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। R2 विद द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की जो रेडियस हो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। H2 विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब की बार आपने एक चीज नोट किया होगा, यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं है आपको। ना तो यहाँ पर हाइट चाहिए ना आपको रेडियस चाहिए। सिंपली आपको तो नंबर ऑफ कॉन्स निकालने होंगे, और नंबर ऑफ कॉन निकालने होंगे तो वहां पर जो है यूनिट नहीं आएगी अपने पास। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अगर आप इसकी बातें करना चाहो तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब बना होगा। वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब बना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? 2। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ होगा, यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब बना होगा। यहाँ पर क्या है? R1 का क्यूब, तो R1 सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर होगा, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर होगा तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर रहा होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो चुका होगा? कैंसिल आउट हो चुका होगा। तो अब की बार में यूनिट को नहीं लिख रहा, क्योंकि पहले ही यूनिट क्या हो चुकी है? कैंसिल आउट हो चुकी। तो अब सिंपली सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा? बोर्ड मास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास लगाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर कितना आ चुका अपने पास? 3x, 3 1 जा 3, और क्या आ चुका? x आ चुका। सिंपली इसको सोल्व करना चाहूँ, 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 इज 18, 3 2 जा 6, बोर्ड मास लगाएंगे। 3 2 जा 6 प्लस 12 18 इज इक्वल टू कितना होगा? 36 मल्टीप्लाई में 15। अब एक चीज बताओ ना, यहाँ से x तो अपने पास x रहेगा, 3 भी मल्टीप्लाई है, 18 भी मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो इसको सोल्व करना चाहे तो क्या आएगा बेटा? इसको सोल्व करना चाहे तो अपने पास क्या आ चुका? x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 36 मल्टीप्लाई 15, 36 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और उसके बाद क्या अपने पास 18 मल्टीप्लाई तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 18 2 जा 36, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ चुका, 10 आ चुका। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, यहाँ पर अपने पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 होगा। 10 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसे 10 अपने पास 10 आइसक्रीम रही होंगी। अगर मैं इसमें से आइसक्रीम निकाल के इसमें भरना चाहूँ तो कितनी आइसक्रीम भर सकता हूँ, टोटल मिला के 10 आइसक्रीम भर सकता हूँ। दैट इज आवर आंसर। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।